अस्सलाम वालेकुम मेरे प्यारे प्यारे व्यूवर्स, कैसे हैं आप? अल्लाह ताला आपको खुश रखे, आबाद रखे, ज़िंदगी सेहत तंदुरुस्ती अता फरमाए। तो आइए आज हम बनाने जा रहे हैं कीमा और आलू। ये है आलू, मैंने छील के रखे हुए हैं। तो सबसे पहले हम कीमे को जो भून के फिर अच्छे से उसके बाद हम काटेंगे, क्योंकि इसको हमने अगर जल्दी काट लिया तो आलू हमारे ब्लैक हो जाते हैं, काले हो जाते हैं तकरीबन। तो ये सारी चीज़ें इसमें जाएंगी जो मसाले वगैरह मैं शामिल करूँगी। तो अगर आप मेरे चैनल पर न्यू है तो जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, लाइक करें, शेयर करें ज़्यादा से ज़्यादा। और जो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर चुके हैं उनका बहुत बहुत शुक्रिया। तो जो अब न्यू है वो जल्दी से सब्सक्राइब कर दें। तो आइए बनाना स्टार्ट करते हैं। तो ये है मेरे पास घी। हमेशा आप जो गोश्त बनाएं या आप कीमा बनाएं तो इसमें आप घी शामिल करें तो ज़्यादा टेस्टी बनता है। तो इसमें मैं ये दो मेरे पास प्याज हैं, ये काट के धो के मैंने रखे हैं। सबसे पहले हम इनको फ्राई करेंगे और साथ में मैं इसमें ये जो मैंने घी डाला है इसमें, ये मेरे पास तकरीबन कीमा 1 kg है, यानी 1 किलो। तो इसमें मैंने जो डाला है घी वो है 1 कप से ज़्यादा, क्योंकि हमेशा कीमे में घी ज़्यादा डलता है, गोश्त में कम डाल सकता है क्योंकि वो भी चर्बी वाला गोश्त हो, तो इसलिए। तो ये दो मेरे पास दालचीनी है, ये इसमें जाएंगी। और ये एक इलायची है छोटी, ये एक बड़ी इलायची है, और 2 से 3 अदद लौंग है। और ये मेरे पास 2 से 3 तेज़पात हैं, ये छोटे हैं इसलिए मैं 3 डाल रही हूँ। अगर आपके पास बड़े हैं तो आप 1 या 2 डाल सकते हैं। तो प्याज को हम अच्छे से फ्राई कर लें थोड़ी देर के लिए। और ये सारी जो चीज़ें हमने डाली है, ये प्याज में इसकी खुशबू जो होती है वो ज़्यादा ये छोड़ता है, इसलिए मैंने घी में इसे साथ ही डाला है। तो अब मैं इसमें डालती हूँ, ये 1 चम्मच है मेरे पास लहसुन और अदरक का पेस्ट, ये भी हम इसी में ही शामिल करेंगे। तो इस तरीके से इसको अच्छे से मैं फ्राई कर लूँ। मुख्तलिफ़ तरीके से कीमा बनता है, हर बंदा अपने स्टाइल से बनाता है, लेकिन जो मैं जिस तरीके से जिस से बनाती हूँ, जो मुझे बनाना आता है, वो भी मैं चाहती हूँ कि आपको दिखाऊं और आप कुछ सीखें और मेरे से भी बेहतर बना सके। आप स्किप करके वीडियो नहीं देखें, आप मुकम्मल वीडियो को वॉच किया करें ताकि आप कोई चीज़ स्किप ना कर सकें और हमेशा आप हमसे भी अच्छा बना सकें। तो ये देखें तकरीबन प्याज हमारा फ्राई हो चुका है। तो अब हम इसमें जो है वो कीमा शामिल करते हैं। मैं इस तरह बारीक टोकरी में डाल के तो कीमे को हमेशा धो के इस्तेमाल करती हूँ, कभी मैंने धोए बगैर जो है वो कीमा नहीं बनाया। तो आप भी हमेशा इसे धो के इस तरह तो इस्तेमाल करें। तो ये देखें, अब मैं इसको अच्छे से जो वो फ्राई कर लूँ ताकि इसका कच्चापन जो है वो सारा ख़त्म हो जाए। आज मुझे थोड़ी सी मेरी वीडियो हिल रही होगी कि मैंने स्टैंड नहीं लगाया, इसलिए मुझे थोड़ी जल्दी थी। और बस आप जैसे कोशिश कर रही हूँ कि अच्छी बने। तो अब इसको मैं अच्छे तरीके से भून के, और साथ ही मैं इसमें ये 2 से 3 टमाटर डालूँगी क्योंकि ये अच्छे से गल जाएं। इसी वक्त हम साथ डालेंगे कि भूनते हुए कीमा ये भी अच्छे तरीके से गल जाए। और मैं इसको इसी तरीके से भूनती जाऊंगी तकरीबन 5 मिनट तक। और मैं बताना सॉरी भूल गई थी, ये मेरे पास बीफ का कीमा है तो इसको थोड़ा टाइम लगता है गलने में, इसलिए मैं अभी भी कुछ भूनूंगी और बाद में पानी डाल के भी इसको गला के उसके बाद फिर। तो ये देखें, मैंने तकरीबन इसको 5 से 10 मिनट तक भूना है और ये घी तकरीबन छोड़ चुका है। पानी जो इसमें से निकला था वो भी खुश्क हो गया। और इतना अच्छे से भुने इसको ताकि इसमें जो कच्चापन है वो सारा ख़त्म हो जाए। तो अब मैं इसमें मसाले शामिल करूँगी। ये है मेरे पास आधा चम्मच हल्दी और 1 चम्मच इसमें जाएगी सुरख मिर्च, आप अपने हिसाब से भी डाल सकते हैं। मैं इसमें थोड़ी सी ज़्यादा डालूँगी, 1 kg में 1 चम्मच ही जाएगा। तो मैं इसमें से थोड़ा तीखा पसंद करती हूँ खाना, इसलिए मैं थोड़ी सी ज़्यादा डालूँगी।
और ये है मेरे पास सूखा धनिया, ये 1 चम्मच जाएगा। और हस्बे ज़रूरत नमक, वैसे 1 चम्मच सुरख मिर्च और आधा चम्मच नमक जाएगा, तो आप अपने हिसाब से अपने टेस्ट से भी डाल सकते हैं। तो इसको मैं अब दोबारा से भूनती हूँ, 2 से 3 मिनट तक भून के, तो फिर मैं इसमें पानी शामिल करूँ। तो ये जो मैंने आधा चम्मच सुरख मिर्च ज़्यादा डाली थी, वो हमने इसलिए डाली थी कि इसमें मैंने आलू जो डालने हैं वो इसकी वजह से। और ये जो है 3 सब्ज़ मिर्चें इस तरह कट करके डाल देते हैं, और बाद में जो डालेंगे वो बाद में डाल जाएगी। तो ये देखें, मैंने तकरीबन इसे 5 मिनट तक और भुना और अच्छे से ये भुन गया है, कच्चापन इसका, मिर्ची वगैरह का हर चीज़ ख़त्म हो गया। और अब मैं इसमें आलू डालती हूँ। आलू आप अपने हिसाब से डाल सकते हैं, अपनी पसंद से कम ज़्यादा। और मैं थोड़े से मोटे काटूँगी क्योंकि अभी हमने इसमें पानी डालना है, तो इसलिए ये ज़्यादा अगर बारीक हुए तो ये गल जाएंगे। बहुत ही बारीक नहीं काटने चाहिए, थोड़े से मोटे मोटे अच्छे भी लगते हैं, और बिल्कुल वो जो अंदर मिक्स से हो जाएंगे, उस तरह का नहीं बनेगा। मैं आलूओं को भी अब तकरीबन 2 से 3 मिनट तक भून के, तो फिर हम इसमें पानी शामिल करेंगे। तो ये मैंने तकरीबन 2 से 3 मिनट इसे भी भून लिया, तो अब हम इसमें पानी शामिल करते हैं ताकि आलू गल जाएं, और बाद में हम इसको दोबारा से भूनेंगे। और जो एंड पे मसाले जाएंगे वो भी मैं आपको बताऊंगी। तो अब मैंने इसमें इतना पानी डाल दिया, और मीडियम टू लो फ्लेम पे बिल्कुल हम इसको पकाएंगे ताकि अच्छे से हमारे आलू वगैरह गल जाएं, और कीमे में भी जो कमी पेशी वो भी ख़त्म हो जाए। तो ये देखें, माशाल्लाह से अब बिल्कुल आलू भी हमारे बड़े अच्छे से गल गए हैं, और कीमा भी हमारा बहुत ही मज़े का, और इतनी प्यारी खुशबू आ रही है। और ये देखें कितने अच्छे से हमारे आलू जो वो गल चुके हैं। तो अब हम इसमें डालते हैं ये है मेरे पास सब्ज़ मिर्चें बारीक कटी हुई, और ये है धनिया सब्ज़, और सबसे एंड में इसमें जाएगा गरम मसाला आधा चम्मच। तो ये हमारा कीमा पककर बिल्कुल तैयार हो चुका है, और माशाल्लाह इतना ज़बरदस्त और इतना कमाल का और इतना टेस्ट इसका। इस तरीके से बनाएं अगर आपको अच्छा लगे। तो अगर आपको मेरी वीडियोस अच्छी लगे तो मेरे चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर दिया करें प्लीज़। तो मेरी फुल टाइम जो है वो वीडियो देखें, ताकि आपको कोई चीज़ जो है वो गलती से भी ना छूट पाए, कि आप मुकम्मल वॉच करेंगे तो आपकी हर चीज़ स्टेप बाय स्टेप हमसे भी अच्छी बने। तो आइंदा आने वाली वीडियो तक अल्लाह हाफिज़।